अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आइए देखते हैं एतिकाफ़ की फ़जीलत। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको वफ़ात दे दी। फिर आपकी अज़वाज मुत्तहरात ने भी इस अमल को जारी रखा। एतिकाफ़ के फ़वाइद। नंबर 1, अल्लाह का कुर्ब। एतिकाफ़ में इंसान दुनियावी मशगूलियात से कट कर खालिस अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है, जिससे रूहानी तरक्की होती है, यानी अल्लाह के करीब हो जाता है। नंबर 2, लैलतुल क़द्र की तलाश। आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करने वाला लैलतुल क़द्र को तलाश करने के लिए बेहतरीन मकाम पर होता है, जो 1000 महीनों से अफजल है, यानी एतिकाफ़ में वो इसको पा लेता है। नंबर 3, गुनाहों की मग़फ़िरत। नबी करीम ने फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे और लैलतुल क़द्र में क़याम किया, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। नंबर 4, नफ्स की इस्लाह। एतिकाफ़ के दौरान इंसान अपने आमाल का मुहासबा करता है, दुनिया की फ़िक्रें छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू करता है और अपने इखलाक़ व आदात को संवारता है। नंबर 5, दुआ की कबूलियत। एतिकाफ़ में वक्त गुजारने वाले की दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं, क्योंकि वह मुसलसल इबादत और ज़िक्र में मशगूल रहता है। अब देखते हैं एतिकाफ़ करने का सही तरीका। नंबर 1, मस्जिद में क़याम। मर्दों के लिए एतिकाफ़ सिर्फ़ मस्जिद में जायज़ है, जबकि ख़वातीन घर में मखसूस जगह मुकर्रर करके एतिकाफ़ कर सकती हैं, यानी किसी एक जगह बैठकर। नंबर 2, नियत। एतिकाफ़ की नियत करना ज़रूरी है। दिल में नियत काफ़ी है, लेकिन ज़बान से कह लेना भी बेहतर है। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करती हूँ, या 1 दिन का या 2 दिन का। इबादत में मशगूलियत। एतिकाफ़ में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत, ज़िक्र, अज़कार, नवाफिल और दुआ करनी चाहिए। नंबर 4, फ़ुज़ूल बातों से इज्तिनाब। दुनियावी बातों, लड़ाई झगड़ों और गैर ज़रूरी मशागिल से बचना चाहिए। यानी जब एतिकाफ़ करने के लिए बैठे तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।